जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुणा कैसे लगाई जाती हैं। इसमें मैंने गुणा की 4 सवाल ली हैं, जिसमें पहली गुणा 2 से देनी है और दूसरा सवाल है 3 से गुणा देनी है। जैसे कि इसमें सिंगल है, ठीक, और इसमें भी सिंगल है, मगर मैंने 2 सवाल लिए हैं जिसमें डबल से गुणा देनी है और इसमें भी डबल से ही गुणा देनी है। तो आप यहीं सीखें कि सिंगल गुणा किस तरह से लगाई जाती है और डबल गुणा किस तरह से लगाई जाती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल गुणा किस तरह से लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ए वाली संख्या, इससे हमें गुणा देनी है इतनी बार, यानी 6 बार। अब देखिए किस तरह से देनी है, वो इधर देखिए। हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 होता है दोस्तों, ठीक, और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6 बार, यानी 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आया। तो हम यहाँ पे 12 के कितने लिखेंगे, 2, और हमारा शेष कितना बचा, 1, जो हम इधर बाद में जोड़ेंगे। अब 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। तो हम 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम 11 का भी 1 ही लिखेंगे और 1 हमारा शेष हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 और 11 का 1 शेष बचा था, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो हमारा पहला सवाल का आंसर आया है 712। कितना आया, 712। तो हाँ जी, हमारा पहला सवाल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल किस तरह से लगेगा। इसमें भी उसी तरह से करना है, मगर इसमें पहाड़ा हमें 3 का पढ़ना होगा। 3 का पहाड़ा 2 बार। 3 की 3, 3 दूनी 6, कितना होगा, 6। तो हम 6 क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, तो 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 आया, तो हम 9 यहाँ पे लिख देंगे। हाँ दोस्तों, 9 यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12, तो हम 12 के 2 लिखेंगे। तो 2 हमने लिख दिए दोस्तों। अब हासिल बचा 1, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसमें बाद में जोड़ देंगे। तो 3 तिपच 15 कितना होता है, तिपच 15। 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, तिपच 15। 15 और 1 कितना हुआ, 16। तो हमने 16 यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा राइट आंसर आया है 16,296। कितना आया, 16,296। तो हमारे 2 सवाल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी कि दोहरिया सवाल किस तरह से लगाया जाता है। अगर आप ये सवाल लगाना नहीं सीख पाए तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं सीख पाए। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 की 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, कितना होगा, 8। तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे कि 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक दोस्तों, 2 अट्ठे कितना होता है, 16। तो हम क्या करेंगे, 16 के लिखेंगे 6। हाँ दोस्तों, 16 के 6 लिखेंगे और 1 है हमारा हासिल लगा। ठीक, 1 है हमारा हासिल लगा। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। कितनी बार, लास्ट में संख्या 7 है ना, तो 7 बार। तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 14 और 1 शेष था, तो कितना बचा, मतलब कितना हो गया, 15। तो हम 15 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले इस संख्या के नीचे, ये जो 4 है, इस संख्या के नीचे हम एक गुणा का निशान लगाएंगे। हाँ दोस्तों, गुणा का निशान लगाएंगे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 4 की 4, 4 दूनी कितना होता है, 8। तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। तो 4 चक्कू होता है 16, कितना होता है, 16। तो हम 16 के 6 यहाँ पे लिख देंगे और हासिल लगा 1, जो हमारा यह लगा है। तो 4 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। तो 4 अट्ठे, 4 अट्ठे होता है 32। तो हम 32 और 1 ए है तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33।
हाँ दोस्तों 33, तो 33 के 3 लिखे और इधर 3 हमारे हासिल बचे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 चौक 28, यानी 4 सत्ते होता है 28 और 3 कितना हुआ 28 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 31। तो 31 के हम 31 लिख देंगे क्योंकि इसके आगे इधर कोई संख्या नहीं बची। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब इसके आगे हम लेंगे जोड़। अब जैसे कि जोड़ना है तो 4 और एक गलत का निशान यानी कोई भी संख्या नहीं होती तो हम 4 के 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अब हम 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 दूनी 16 होगा, यानी 8 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो 16 के हम 6 लिख देंगे हासिल 1, कितना 1। अब हम 6 6 कितना होता है, 6 6 होता है 12 और 1 ये जोड़ेंगे तो होगा 13, 13 के लिखेंगे 3 हासिल लगा 1। ठीक है दोस्तों, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 3, तो 5 और 3 होता है 8 और 1 ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, जो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक दोस्तों, अब इधर कोई हासिल नहीं बचा है, अब 1 और 1 को जोड़ना है तो 2 होगा और ऊपर कोई इसके संख्या है नहीं, 3 सिर्फ है तो हम 3 लिख देंगे। तो हमारा ये सवाल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर आया है 3,29,364। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक, तो हमारा तीसरा भी सवाल कंप्लीट हो गया बड़ी आसानी से। अगर आप अगला सवाल सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं ऐसे ही सवाल आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 60 का सवाल के साथ। तो चलो शुरू करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।